सुझाव आए थे, उन सुझावों को मैंने निचोड़ करके कुछ चर्चा की और अभी भी लगातार आपके सुझाव आते रहे हैं। अभी भी आपको कुछ प्रश्न करना हो तो आप करिए। जी, जिज्ञास कह रहे हैं कि नमस्ते सर, मेरा नाम जिज्ञास है और मैं 12वीं क्लास का छात्र हूँ। हम लोगों को स्कूल बंद होने की वजह से लैब में जाने और प्रैक्टिकल करने का ज्यादा मौका नहीं मिल पाया। क्या हम लोगों की सीबीएसई की प्रैक्टिकल परीक्षाएं रद्द या पोस्टपोन होंगी? जिज्ञास, ये बात बिल्कुल सही है और आपका जो कहना है कि आपको वो नहीं मिल पाया और क्या जो मौका नहीं मिल पाया तो क्या ये प्रैक्टिकल स्थगित होंगे या बंद होंगे या आगे के लिए होंगे? मैं आपको कहना चाहता हूं जिज्ञास की जो सीबीएसई का जो बोर्ड है उसमें जो प्रैक्टिकल होते हैं वो स्कूली स्तर पर होते हैं और इसलिए यदि ऐसा लगेगा कि संभावनाएं नहीं दिखेंगी कि आप अपने लैब में जा पा रहे हैं और प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं, वैसे तो मुझे भरोसा है कि आगे आने वाले समय में परिस्थितियां अनुरूप होंगी, अनुकूल होंगी। लेकिन यदि ऐसा लगेगा कि अभी भी परिस्थितियां अनुरूप नहीं हो रही, अनुकूल नहीं हो रही हैं, तो उसके बारे में विचार किया जाएगा। आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है कि यदि लैब में प्रैक्टिकल नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा, तो परीक्षाएं कैसे करके दी जाएंगी। तो इस दिशा में निश्चित रूप में जो आपका सुझाव है बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है, उस सुझाव पर हम लोग विचार करेंगे। जी, दूसरा प्रश्न अविषम आप कह रहे हैं कि यदि हम प्रतियोगी परीक्षा से 10 से 20% पाठ्यक्रम को हटा दें और शेष पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए छात्रों को कुछ अतिरिक्त समय दें तो यह सबसे बड़ा अच्छा काम होगा और परीक्षा रद्द नहीं करें लेकिन छात्रों को अतिरिक्त समय दें। विश्वम, आपकी बिल्कुल सही बात है और आपने जो कहा है कि 10 से 20% उसको कम कर दें और थोड़ा सा समय बढ़ा दें। आपका जो विचार है बिल्कुल सही है और आपको मालूम है कि कुछ तो अभी 10 से 20% क्या सीबीएसई ने तो 30% तक तो अपने पाठ्यक्रम को कम किया है और आपने कहा है कि आगे समय थोड़ा सा और मौका मिलना चाहिए। यदि ऐसी ही परिस्थिति रही, आपको याद होगा कि पिछली बार हमको 1 बार 2 बार 3 बार परिस्थिति जनित निर्णय लेने पड़े थे। कब तो परीक्षा होती थी और परीक्षा के बाद फिर पीछे गए, हम लोग इस आशा में रहे क्या होता है तब होता है और हमने 2 बार या 3 बार लगभग उन तिथियों को परिवर्तित किया है और वो वक्त आपको मिला है। यदि कभी ऐसी परिस्थिति होगी कि आपको समय चाहिए, समय का विस्तार करना है, तो उन परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। लेकिन आपकी बिल्कुल जो बात है वो सही है और आप जैसे बहुत सारे, कम से कम जो आपने इच्छा व्यक्त की है, मैं देख रहा हूं जो मेरे को सुझाव है उसमें भी बहुत सारे लोगों के सुझाव आए हैं जो आपने सुझाव दिए। जी, प्रियांशु कह रहे हैं कि हमारे सिलेबस से हटाए गए चैप्टर्स को लेकर के छात्रों और हमारे शिक्षकों के बीच अभी भी काफी संदेह, भ्रम बना हुआ है। क्या हटाए गए चैप्टर्स के विषय में पृष्ठ संख्या के साथ साथ एक डिटेल हमें वीडियो और पीडीएफ के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सकती है? प्रियांशु, आपने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न कई और छात्रों का भी है और मुझे लगता है और कुछ छात्रों ने ये भी कहा, जब ये प्रश्न आए तो बहुत सारे छात्रों ने ये कहा कि नहीं, हमारे स्कूल ने उस जानकारी हमको प्रदान कर दी है। ये जो सीबीएसई का बोर्ड है, इसकी आप यदि साइट पर जाएंगे तो उनकी वेबसाइट पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। सीबीएसई के चेयरमैन मनोज आहूजा जी ने मुझे बताया और हमारी जो सचिव है स्कूली शिक्षा अनीता जी ने मुझे बताया कि हमने ऑलरेडी उस सीबीएसई बोर्ड का जो
पेज है, जो उसका साइड है, उस साइड पर ऑलरेडी इसको डाला हुआ है, तो आप उसको निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। और उन्होंने सभी स्कूलों को भी भेज दिया। मैं आपके माध्यम से, मेरे साथ स्कूलों के सभी प्रधानाचार्य जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चे तक, सभी छात्रों तक, जो सीबीएसई की ये सूचनाएं हैं जिसमें बहुत स्पष्ट तरीके से क्या हटाया गया है, उसमें साफ साफ है कितना हटाया गया, किस पृष्ठ का क्या हटाया गया है, तो उसमें बहुत स्पष्ट जानकारी है। ये भ्रम रहना नहीं चाहिए और छात्र और अध्यापक के बीच भी नहीं रहना चाहिए। ये प्राचार्यों को मैं अनुरोध करूंगा, सभी स्कूलों के प्राचार्यों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो उसको देखें और अपने अध्यापक गण को भी उस जानकारी को दें और अपने छात्रों तक हर हालत में इसको पहुंचाएं, लेकिन इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। जी जी, चौथा प्रश्न अभय सिंह, सब बोर्ड की परीक्षाएं अक्सर मार्च की शुरुआत में हो जाती हैं, किंतु हमें नए पेपर पैटर्न को समझने, लिखने और अभ्यास करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। क्या परीक्षाओं का आयोजन थोड़ा आगे बढ़ सकता है? तो आप कह रहे हैं कि परीक्षाएं अक्सर मार्च में शुरुआत में हो जाती हैं और नए पैटर्न को समझने और लिखने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने पीछे के समय जब बोर्ड की परीक्षाओं का जो समय होता था वो पहले ही हम लोगों ने निश्चित किया है और आपको समय मिलता है निश्चित। इतना समय पहले ही घोषित हो जाएंगी तिथियां, तो उन घोषित तिथियों में आपको आगे अपने जो पाठ्यक्रम है उसकी तैयारी करने का आपको मौका मिलता है। और मुझे लगता है इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ये हमने पहले भी देखा है और आपकी जो जिज्ञासा है, इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए हम समय समय पर देखेंगे कि आपको तैयारी का पूरा मौका मिले या न मिले, हम आपके साथ हैं। जी सुधा जी, सर अगर बोर्ड के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खुल रहे हैं तो उनकी सुरक्षा कैसे निश्चित होगी? क्योंकि एसओपी का पालन करने के बावजूद कुछ राज्यों में स्कूल खुलने के बाद भी छात्रों में संक्रमण की सूचना मिली है। सुधा, तुमको मालूम है, आपको मालूम है सुधा कि ये तो यदि कोई स्कूल में भी नहीं आए तो भी घर में भी हो जा रहा है। और जब उसका पालन ठीक हो जाता है तो हम दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा नीट भी करा लेते हैं। जब उसका पालन ठीक होता है तो बिहार जैसे राज्य में आम चुनाव भी हो जाते हैं। अपने हाथ पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि परिवार और छात्र ये दोनों मिलकर के अपनी सुरक्षा, मास्क का ज्यादा से ज्यादा उपयोग आप करेंगे जब जैसे आप बाहर निकलते हैं, और जो आपका व्यक्तित्व दूरी बना करके रखेंगे, इसका पालन होगा, तो मुझे लगता नहीं कि ये उससे आया होगा। क्योंकि यदि आपने ठीक से पालन किया है, यदि ठीक से पालन हुआ है, तो हमने नीट इसका दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा 14-15 लाख छात्र, लगता नहीं कि कोई उदाहरण होगा, तो एक आध उदाहरण ऐसा हो सकता है अपवाद के लिए, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा भी कराई है। इसलिए सुधा, जब भी ये स्कूल खुलेंगे, वो स्कूल के प्रबंधकों से भी मेरा अनुरोध रहेगा, अभिभावकों से भी, और जो बस में या गाड़ी में जो बच्चे जो आ रहे हैं, घर से जैसे निकलते हैं, वो हर एक कदम पर उस सुरक्षा निर्देशों का। हाँ मनीष जी, सर बोर्ड की परीक्षाओं का सिलेबस और कम करने की जरूरत नहीं है, केवल परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाए। बहुत अच्छी बात है मनीष तुम्हारी कि सिलेबस कम करने की आपने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, और लेकिन आगे हम लोग बढ़ाते ही हैं और बढ़ाया ही हमने। आपको तो मालूम है कि हमने समय समय पर थोड़ा सा प्रश्न दिवस जो समस्याएं सामने आई हैं उसको किया है, और सिलेबस को कम इसलिए नहीं किया है कि हमको कम करना है,
परिस्थितिवश किया है, क्योंकि ज्यादा दबाव न हो, तनाव न हो, ज्यादा बोझ और भार न हो। ऑनलाइन पर किस तरीके से अध्यापक और अभिभावक मिल करके आपके साथ आपकी सुरक्षा भी हो और मनस्थिति भी में कोई दबाव और तनाव न हो, इसलिए उसको कम किया। लेकिन जैसी सामान्य स्थिति होगी मनीष, आपकी तरह बहुत सारे छात्रों ने, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा सर ये पाठ्यक्रम पूरा हो तो अच्छा है। तो मुझे लगता है कि उन सभी को, आपके माध्यम से उन सभी छात्रों को मैं कहना चाहता हूं कि ये पाठ्यक्रम को कम करने का जो आपका है वो परिस्थिति जन्य है, और यदि सामान्य स्थिति आएगी तो आपका पाठ्यक्रम आपके साथ साथ चलेगा, बढ़ेगा और आप उसको पूरा करेंगे। जी, आपने अभय क्या कहना चाहते हैं? जी, जैसे कि सीबीएसई ने बोर्ड के सिलेबस को कम कर दिया है, यानी हमारे ऊपर से पढ़ाई का प्रेशर कम हो चुका है। ऐसे में जेई मेंस में सिलेबस को कम करने की क्या आवश्यकता है? आपने अबे बिल्कुल सही पूछा है, और आपका शायद तात्पर्य ये है कि यदि इधर का सिलेबस कम हो जाता है तो क्या जेई, चाहे वो मेंस है चाहे जेई वो एडवांस है, क्या इसका जेई का भी पाठ्यक्रम थोड़ा सा कम होगा, परिवर्तन होगा? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस पर हम लोग लगातार विचार कर रहे हैं, और हम लोग जो कम हुआ है आगे ये कोशिश कर रहे हैं कि ये कितने प्रश्नों किस ढंग से किए जाए कि जो यदि 10%, 20%, 30% जो कम हुआ है, और कुछ स्थान ऐसे हैं जिन्होंने पूरा कम नहीं किया, कुछ बोर्ड ऐसे हैं, सीबीएसई बोर्ड नहीं केवल